नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। आपको पता है, भारत सरकार ने 2023-24 में क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट्स पर करीब 437.47 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है, जो इससे पहले के साल से 63% ज़्यादा है। हालांकि क्रिप्टो पर अभी भी भारत में कानूनी अंधेरा है। आज सुर्खियों में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं एसेट प्राइस के, कॉइन्स के प्राइस के मूवमेंट से। बिटकॉइन $115,000 के आसपास, $1,15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी से जो बिकवाली आई थी, उसके बाद बिटकॉइन की कीमत 112,800 तक फिसली थी, लेकिन वहां से हमें रिकवरी दिखाई दे रही है। अगला रेजिस्टेंस 117,000 के आसपास बनता दिखाई दे रहा है। यूएस स्पॉट ईटीएफ से निकासी या बिकवाली बढ़ी है, जिससे कि बिटकॉइन की कीमतों में वॉलेटिलिटी या अस्थिरता देखी गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म मजबूत रहने की उम्मीद है अगर डॉलर में कमजोरी बनी रहती है। डॉलर में मजबूती आने पर बिटकॉइन पर दबाव बनता दिखाई देगा। इथेरियम करीब $3,970 पर स्थिर रहा। बीते 24 घंटे में कोई बड़ा फेरबदल नहीं आया कीमतों में। $150 मिलियन का ईटीएफ आउटफ्लो दर्ज किया गया इथेरियम के ईटीएफ में। इसके बाद भी इथेरियम ने करीब $3,900 का जो सपोर्ट था उसे बचा लिया है। सोलाना में खासी सक्रियता है। सोलाना करीब 1.2% गिरकर 168 पर आ गया है। सोलाना में हाल में हमने अच्छी तेजी देखी थी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ये अभी 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। डिफाई एक्टिविटीज और रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि वित्तीय सेवाएं, कमोडिटी, रियल एस्टेट के टोकेनाइजेशन, ये जो नई एसेट्स हैं, इनमें सोलाना का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर ट्रांजेक्शन स्पीड खासी तेज है। इसलिए बाजार में इस गिरावट के बाद भी सोलाना को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। एक्सआरपी ने करीब 6% का उछाल दर्ज किया, $3 के आसपास का स्तर स्पर्श किया और उसके बाद फिर $3 के पर गिरकर $3 के आसपास आ गया। यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम में करीब 3 गुनी बढ़ोतरी हुई है और इसमें भी इंस्टीट्यूशनल या संस्थाओं का फ्लो मजबूत है। मिड कैप में कॉन्फ्लक्स एक ऐसा कॉइन है जिसमें करीब 14% की रैली दिखी है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यहां ऑन चेन एक्टिविटी कमजोर है, यानी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं। कम ऑन चेन एक्टिविटी होना यह बताता है कि इस टोकन में वास्तविक ट्रांजैक्शन से विनिमय कम है, यानी जोखिम ज्यादा है। स्टारनेट भी 8% से ऊपर गया है। स्टारनेट एक और कॉइन है जो 8% से ऊपर गया है। यहां स्केलेबिलिटी का अपडेट आया था। टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जिससे कीमतों पर दबाव दिखने की संभावना है। अब हम क्रिप्टो बाजार में कुछ बड़े निवेशकों की गतिविधियां देख लेते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल निवेश कैसे क्रिप्टो बाजार में सक्रिय रहा। जुलाई में करीब रिकॉर्ड $12.8 बिलियन के ईटीएफ इनफ्लो के बाद 1 अगस्त को करीब करीब $1 बिलियन का आउटफ्लो, बिकवाली या निकासी देखी गई। फिडेलिटी और एआरके के ईटीएफ में सबसे ज़्यादा रिडम्पशन आए हैं और इसी का असर हमें क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव के तौर पर दिख रहा है। पीटर थियल, जो कि एक प्रमुख निवेशक हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, उनके समर्थन ने उनके निवेश वाले क्रिप्टो एक्सचेंज बुलिश ने $4.2 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ एक आईपीओ लाने की तैयारी की है और इसका रोड शो शुरू हो गया है। ये बुलिश अमेरिका के शेयर बाजारों में लिस्ट होगा। आईपीओ से मिले फंड्स को बुलिश यूएस स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टेबल कॉइन्स में जमा करेगा। स्टेबल कॉइन बाजार के लिए बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि हाल में ही अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स के लिए एक्ट पास हुआ है, जीनियस एक्ट, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। इधर दूसरे मोर्चों पर चलें तो छोटे निवेशकों का उत्साह भी बाजार में मजबूत दिख रहा है। एक्सआरपी और सोलाना प्राइस प्रेडिक्शन जैसी सर्चेज में करीब 210% का उछाल आया है। हमने बाजार के मूवमेंट के जरिए आपको बताया अभी कि एक्सआरपी और सोलाना में एक्टिविटी तेज है। इधर इंडियन रिटेल एक्सचेंजेस पर आल्ट कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब करीब 16% बढ़ा है। सेंटीमेंट बाजार का पॉजिटिव है, लेकिन सतर्क भी है, क्योंकि ईटीएफ में काफी उतार चढ़ाव है और नियामक नए तरीके के नियम बना रहे हैं, इसलिए निवेशक थोड़े सतर्क और चौकस हैं। कॉइनडेस्क 80 इंडेक्स करीब सीमित दायरे में काम कर रहा है, 855 अंकों पर है। ये 7 दिन के अपने उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर के बीच में है। कॉइन डेक्स 80 इंडेक्स का उच्चतम स्तर 948 अंकों का है और न्यूनतम स्तर 800 अंकों का है, जो पिछले 7 दिनों का है। रेगुलेटरों की दुनिया में चलते हैं। दुनिया भर के वित्तीय रेगुलेटर कानूनी व्यवस्था को चुस्त कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में जीनियस एक्ट लागू हो गया है, इसलिए अब स्टेबल कॉइन्स के लिए फ्रेमवर्क बन चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में कई नए स्टेबल कॉइन्स नजर आएंगे।
भारत में क्रिप्टो से एक बड़ी खबर है। भारतीयों के पास अब 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो होल्डिंग है। संसद में सरकार ने बताया है कि 2022-23 में सरकार को करीब 270 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जो 2023-24 में बढ़कर 437 करोड़ रुपए हो गया। सरकार क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाती है। हालांकि क्रिप्टो कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर भ्रम अभी भी कायम है, मगर भारतीय निवेशक निवेश भी कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। इधर यूरोप में डिजिटल यूरो की प्राइवेसी पर बातचीत शुरू हो गई है नियामकों के बीच में, जबकि मेना देशों और लैटिन अमेरिकी देश में क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो क्राइम रोकने के लिए एक सहमति बनाने की कोशिश की है, ताकि क्रिप्टो का इस्तेमाल अपराधों में न किया जा सके। क्रिप्टो एक्सचेंज और कंपनियों के अपडेट भी ले लेते हैं। जापान की सबसे सनसनीखेज क्रिप्टो ट्रेजरी मेटा प्लेनेट के पास अब 17,595 बिटकॉइन का भंडार हो गया है। ये कंपनी खासी चर्चा में रही है जापान में, और ये एशिया में सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डिंग वाली कंपनी बनने की तैयारी में है। इधर भारत में कॉइन डीसीएक्स ने अपने सिक्योरिटी संबंधी मामले सुलझाने के बाद क्रिप्टो पर फिएट ऑन रैम्प्स शुरू कर दिए हैं। फिएट ऑन रैम्प्स का मतलब है कि आप सामान्य करेंसी में भी क्रिप्टो में कारोबार कर सकते हैं। एक नज़र डिफाई, स्टेबल कॉइन्स और वेब3 की दुनिया पर भी डाल देते हैं। इथीरियम डिफाई में कुल टोटल लॉक वैल्यू 2.1% गिरकर करीब करीब 79 बिलियन डॉलर पर आ गई है। सोलाना और एवलांच ने रियल वर्ल्ड एसेट्स पायलट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ताकि वित्तीय और रियल एस्टेट सेक्टर में टोकेनाइजेशन में इनका इस्तेमाल बढ़ सके और ऑन चेन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोई बड़ा रिपोर्ट, कोई बड़ा हैक या कोई बड़ा आउटेज कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है। राहत की बात है। भारतीय रेगुलेटर्स ने ऐसे विदेशी एक्सचेंजों को चेतावनी दी है जो बगैर कंप्लायंस अप्रूवल के रुपए में क्रिप्टो के बदले डिपॉजिट ले रहे हैं। इधर साउथ कोरिया में यूएसडीटी की एक पिरामिड स्कीम के मामले में 48 मिलियन डॉलर की संपत्ति फ्रीज की गई है। अब देखते हैं अगले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार में क्या हो सकता है, किस तरीके के जोखिम है और क्या आउटलुक है। दरअसल क्रिप्टो ईटीएफ से निकासी बढ़ रही है, जिससे टोकन की कीमतों में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। खासतौर से इस हफ्ते बीटीएस और ईटीएच के ऑप्शंस की एक्सपायरी भी आ रही है, इसलिए भी बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव दिखेगा। इसी सप्ताह स्टॉकनेट और एप्टॉस के मिड कैप टोकन भी अनलॉक होने वाले हैं, जिनका असर हमें बाजार पर नजर आएगा। अमेरिका में खुदरा महंगाई का डेटा यानी आंकड़े इस बार आने वाले हैं। सीपीआई के आंकड़े बुधवार को आएंगे। इसका सीधा असर क्रिप्टो और बाकी एसेट्स पर पड़ेगा। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो ज्ञान पर। मीम्स कॉइन बड़े लोकप्रिय हैं। आपको अक्सर इंस्टाग्राम और अलग अलग चैनलों पर इन्फ्लुएंसर इनकी सिफारिश करते मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि मीम कॉइन क्या है, तो जान लीजिए कि मीम कॉइन्स एक ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो इंटरनेट मीम्स या वायरल ट्रेंड से प्रेरित होती हैं, जैसे डॉजी कॉइन या शिबान्यू। इनका कोई खास तकनीकी उपयोग नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया और क्रिप्टो में जो फियर ऑफ मूविंग आउट, फोमो है, इसके चलते इनकी कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2021 में डॉजी कॉइन ने 20,000% तक की रैली की, लेकिन बाद में 90% से ज़्यादा गिर गया। शिबा इनू में भी कुछ महीनों में हज़ारों प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और फिर उसके बाद क्रैश हो गया। मीम कॉइन्स बेहद जोखिम भरे होते हैं, इसलिए इनमें निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ज़रूर कर लें। क्रिप्टो काउंटर पर आज इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ।